आओ बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन द्वारा हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, इसमें इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। हम क्या करना है इसमें, हमें जो लास्ट वाली जो डिजिट है, वैसे तो a और c का होता है, तो a 1 है और यहाँ पर 10 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसके फैक्टर निकालने हैं। मतलब 10 के फैक्टर निकालने हैं। 10 के जो फैक्टर हैं, दो फैक्टर हमें निकालने हैं जिनका प्लस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर और 10 के दो फैक्टर, मतलब माइनस का 5x और प्लस का 2x, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा ना, -5 और +2, 3 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, -10। ठीक है, इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारा। इसमें से हम क्या करना है, फर्स्ट जो दो हैं इनमें से हमें कॉमन ले लेना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया, दोनों में है x, तो यहाँ पर एक x रह गया। इसकी जगह में 2x थे ना, तो एक x बाहर ले लिया तो एक रह गया, माइनस इसमें से एक x बाहर लिया तो यहाँ पर 5, प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2 दोनों को डिवाइड कर देता है, 2x 2 को भी डिवाइड कर देता है, 10 को भी कर देता है, तो 2 ले लिया। अंदर क्या रह गया, हम यहाँ पर x -5 इक्वल टू 0। यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिजिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी डिजिट है, दोनों में कॉमन क्या है, x -5 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फैक्टर, क्या हो गए, एक तो हो गया x -5 और एक हो गया x + 2। कैसे लेंगे इसे, x -5 इक्वल टू 0 के बराबर और x + 2 इक्वल टू 0, दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर हमने x ये माइनस का 5 है, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस इक्वल टू -2। तो दो वैल्यू हमारे पास निकल गई x की, एक तो 5 और एक -2। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टर करेंगे। दूसरा जो हमें दे रखा है, सेकंड जो पार्ट दिया है, वो दिया है 2x² + x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 को -6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को अगर -6 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ एक कर देता हूँ यहाँ पे साइड में। ठीक है, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 12 आ गया। अब माइनस के 12 के दो फैक्टर बनाने जो प्लस करने पर x आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, तो क्या बनेंगे, 4 और 3, है ना, 4 और 3 बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x² प्लस का 4x और माइनस का 3x। 4x में से 3x माइनस होगा तो x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 2 = 12, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, अंदर क्या रह गया, x + 2, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया और 3 कॉमन ले लिया। ठीक है ना, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है और माइनस दोनों में है, तो माइनस कॉमन ले लिया और 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, x + 2। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के हो गए ना। अब तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ इन दोनों में x + 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब x + 2 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2, दो वैल्यू बन गई, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2। इस तरह से हम इन्हें क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड,
क्या है, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर करेंगे दोबारा से, यहाँ पे करते हैं इसके फैक्टर। क्या हुआ, देखो रूट, ये है √2, पहला मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 और इंटू 5 मतलब 10 आ गया। ठीक है, 10 के दो फैक्टर बनाने हैं हमें, जो प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। 10 के दो फैक्टर, तो दो फैक्टर क्या आ गए, 5 और 2, 5 + 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमने ले लिया अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दोनों में दिख रहा है सिर्फ, तो क्या रह गया यहाँ अंडर रूट 2x और प्लस 5 है ना, x कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 2x रह गया और प्लस 5 रह गया, प्लस इसमें क्या लिया √2, 2 को भी डिवाइड कर देगा √2 है ना, तो यहाँ पे रह जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर अंडर रूट 2x दोनों में है, प्लस 5 दोनों में, अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5, तो ये कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 अंडर रूट 2 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। अंडर रूट 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/√2, और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी हमारी, x इक्वल टू अंडर रूट -√2 है ना। इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं और विदाउट रैशनलाइज भी इसमें छोड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारा आंसर हो गया। एनसीईआरटी में देख लेंगे क्या आंसर है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का पार्ट क्या दिया हुआ है, 2x², यहाँ पर दिया देखो 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो ये एक रैशनल नंबर में दे रखा है, इसको या तो हम यहाँ दोनों से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 8 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 8 इंटू 0 है ना, पूरी को कर दिया तो 8 2 जा 16x² माइनस 8 को माइनस x से करा तो 8x प्लस 8 को 1/8 से करा तो 8 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्या करना है इसमें, 16 इंटू 1 क्या हो गया 16, 16 इंटू 1 16 हो गया। 16 के दो पार्ट करने हैं, जो प्लस करने पर -8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए। तो दो पार्ट कौन से हो सकते हैं इसमें, प्लस करने पर -8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, तो -4x और -4x, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो -8x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 16x², ठीक है, -4x और -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे इसमें, 4x कॉमन आ गया, अंदर रह गया 4x -1, यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया तो रह गया 4x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बची हमारे पास, 4x - 1 एक और दूसरी 4x - 1 इक्वल टू 0। तो क्या बची 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा क्या, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू सेम आ गई, x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4। ये हमारे फोर्थ तक हो गए हैं।
फिफ्थ जो है, पांचवा जो वो है, तो यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट दिया है 100x² माइनस 20x+1। तो क्या करा हमने, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 100 के दो पार्ट करने हैं, जो प्लस करने पर माइनस का 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आए। तो क्या बनेंगे, 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x, 10 10 जा 100 और प्लस करने पर माइनस का 20। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लो, देखो इसमें क्या कॉमन आया, 10x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 10x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या करा, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा, 10x-1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, 10x-1 इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू 10x-1 इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10, और इसमें भी 10x, ये -1 इधर जाके प्लस का 1 और x इक्वल टू 1/10। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू x की निकल गई। इस तरह से हम ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला ख़त्म करते हैं।